सर बता रहे थे सर बता रहे थे जैसे कि आप लोग हमें देख रहे हो, सुन रहे हो, तो सुन क्यों रहे हो? कैसे सुन रहे हो? सर मतलब हाथ भी ऐसे चला रहे थे, मुँह भी चला रहे थे, कभी पास में आते थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि मोबाइल से बाहर ही आ जा रहे हैं, मेरे ही पास आ जा रहे हैं, है ना? मतलब सर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, जो कि हम लोगों का ध्यान इधर-उधर जा ही नहीं पा रहा था। तो हमने ये भी सीखा कि हम किसी के पास जाते हैं, वहाँ बताते हैं, तो वहाँ तो हम बाय फेस मिलते हैं उनसे। तो मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल चुप बैठ जाएँ, प्लान दिखाएँ, तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो जब सर वहाँ पे दूर बैठे और यहाँ पे इतनी एनर्जी भर दी उन्होंने, तो हम भी ये कह रहे हैं कहीं प्लान दिखाने जाएँ, तो बातों से ज़्यादा बॉडी को भी चलाएँ, ये हमने सीखा। तो अब मैं बहुत आगे बढ़िया। जाता हूँ कि लखन सर बताएँ कि आज आपने क्या सीखा सर? लखन सर। जय आरचम सर। बहुत बढ़िया लखन जी, शानदार। जो सर ने बात बताई बहुत अच्छे से बताई। जैसे कल भी बताई थी कि अपने को रिवॉल्वर बिल्कुल भर के रखना है। तो मतलब रखना है तो मतलब ऐसा नहीं कि मार देना है किसी को, मतलब बताया तो सर ने उसका ध्यान अपने को सिखा रहे हैं, मतलब ऐसे कि ऐसा अपने को बनना है बिल्कुल। नहीं तो जो बात उनने बोली ने डायरेक्ट बोल दी, तो वो ऐसा नहीं, अपने को उसको समझना है बात को कि सर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो जैसे कल उनने बोला था कि भाई रिवॉल्वर भरी रहना चाहिए, तो अपने में जुनून होना चाहिए। मतलब किसी से आदमी से बात कर रहे तो उसके सामने अगर अपन चुप हो गए, मान लो वो बोल रहा है ना, अपन उससे दब गए, तो फिर अपना काम नहीं बनेगा। अपने को जुनून दिखाना है और होश से बात करना है, उनको तरीके से बताना है, उनको समझाना है कि भाई ये हमारे आरसीएम में ऐसा है, इनको ऐसे ऐसे समझाओगे तरीके से तो समझेगा आदमी। फिर उनको को भाई धीरे से कि भाई हमारा सामान करके देखो, चाय है तो और आपकी जैसे पत्ती हमारी है तो इससे पीने से आपको गैस नहीं बंधेगी। जैसे मार्केट के लाते हो तो वो चामड़े के लेदर पे बनती है, अपनी चाय ऐसे नहीं बनती है। अपनी चाय को मान लो पीने से दिन भर गैस नहीं बनेगी आपके। जैसे कोलगेट है तो के 4 प्रकार पे काम करता है। जैसे मसूड़े पे अपने मसूड़े बोलते हैं, ठंडा जी, पानी जी। पीते दांत खोलते हैं, जैसे मुंह से बदबू आती है, दांत को मजबूत करेगा। जैसे उनको बताएंगे तो उनको समझ में आएगी, तरीके से बताना पड़ेगा उनको। जैसे आप भाई शैम्पू भी, ये भी जो भी चीज मार्केट से लाते हो, तो आपको मान लो ला इतने दिन के ला रहे हैं मान लो, तो क्या आता है आपके घर में, पैसा आता है क्या? वो बोलेंगे नहीं। तो आप हमारे इसमें से क्या शैम्पू भी खरीदोगे मान लो, तो आपको पैसे आएंगे। कोलगेट वापरोगे तो पैसे आएंगे। हर चीज वापरोगे, नहाओगे तो पैसे आएंगे, चाय पियोगे तो पैसे आएंगे। तो वो पूछेंगे कैसे आएंगे, कि हमारे आसिम में आता है। हर चीज आपको, जैसे 10 रुपए की चीज साबुन मिल रही है मार्केट में, तो वो मिलती है अपनी 150 ग्राम की, हमारी मिलती है 200 ml। वो मिलती है आपको आईडी के बाद मिलेगी 9 रुपए की। आप अभी खरीदोगे आईडी के पहले तो आपको मिलेगी 10 रुपए की। तो हर चीज पे आपको पैसे बचेंगे। जैसे शैम्पू है तो शैम्पू पे आपको 1 रुपए पे कितने बचेंगे, 10 पैसे बचेंगे। तो ऐसे उनको पूरी जानकारी पूरा नॉलेज बताना पड़ेगा, जब जाके उनके समझ में आएगी। उनको समझाना है और ऐसे बिल्कुल होश से और हवा से। जैसे अपन जा रहे हैं मान लो, पहले तो लूजर अपने को बनना है, अपने को जैसे नहाना है से तेल लगा के जाना है। उनको बताना है भाई देखो, तेल लगा रहे, देखो हमारा तेल शाम से सुबह का लगाया, शाम तक ऐसे ही रहेगा हमारे सिर पे। ऐसे हर चीज को उसको उनको तरीके से समझाना है अपने को। ये चीज ने सर ने बोला है कि बंदूक भरी भरा अपने को रखना है, और कैसे आरसीएम नहीं करना, तो उसका मतलब यही है कि जी सर। अपने में और कुछ होना अभी चाहिए। जैसे हम्म। बंदूक को भर के रखना है। बंदूक का मतलब ये है कि हम जैसे डेली सर से नॉलेज ले रहे हैं, हाँ सर। नॉलेज डेली देते रहें और निकालते रहें, मतलब लोगों को हम्म। बताते रहें। अब ऐसा भी हम्म। नहीं कि जैसे भर लिया, भरे ही जा रहे, भरे ही जा रहे। अब उसको निकालेंगे नहीं तो क्या होगा? कुछ कोई महत्व नहीं निकलेगा। हम डेली शाम को हम्म। आए, सर से सीखें और यहाँ पे चिल्लाते रहे जेआरसीएम जेआरसीएम, और बाहर गए अपने काम में लग गए, है ना? जो भी अपना वर्क रहता है उसमें काम में लगे, तो भी कोई महत्व नहीं निकलता, है ना? मतलब जो सर ने सिखाया उसको हम फॉलो करें, मतलब लोगों को बताएं जाके कैसे क्या करना है। और पास में मैडम बैठी है, मैडम बोल रही है कि मैंने जो सीखा हम भी बताना चाहते हैं। तो मैंने कहा पहले आपको आपसे मिल रहे, नहीं तो फिर क्या लफड़ा हो जाएगा। मैंने कहा पहले आपसे। जी सर। जय आरसीएम साथियों, मुझे तो की सर की बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बहुत अच्छी लगी। और हम ये चाहते हैं कि हम भी धीरे धीरे करके ऐसी सिखाएं और आरसीएम आगे बढ़े।
जैसा कि गीता मैडम ने बताया, जो चीज मुझे पसंद आई, सर की बॉडी लैंग्वेज वही मैडम को पसंद आई। हस्बैंड वाइफ है ना, तो हो सकता है सर मेरी सुन लिया कि सर की सुनी, ठीक है। नहीं। तो हमारे बीच में पुष्पलता मैम है। पुष्पलता मैम अपना माइक अनम्यूट करें और आज का अनुभव शेयर करें। पुष्पलता मैम जी। माइक को अनम्यूट कर लीजिए। मैं कुछ बोल, हाँ चलिए बोलने दे पुष्पलता मैम। हमारी के रियासत से लेकर सुनीता बेन, कोई बात नहीं, कोई सुनीता बात नहीं, बेन कोई माइक बात नहीं, खोलो अपना। कोई बात नहीं। मैं एक मेरा पॉइंट है। हाँ सर बोलिए। आप बोलिए मैडम, आप बोलिए पहले आप। सर नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, जय आरसीएम सर। आरसीएम के परिवार में आके मैं खुश हूँ, और आपकी मीटिंग सुन के रोज रोज थोड़ा थोड़ा जुनून बढ़ता जा रहा है। रोज सीखने का मौका भी मिल रहा है, और जैसे लखन सर है, राम नारायण सर है, इनसे और भी कुछ रोज फोन पे बातें होती रहती है, तो और सीखने को मिल रहा है। अभी तो सीख ही रहे हैं, और थोड़ा बहुत आता है वो मेरे जैसे छोटी सी दुकान है, उसमें कोई आता है उस लेडीजों को बताती भी हूँ। और बहुत जैसे बढ़िया, नीति बहुत बढ़िया। 2-3 महीने मंगवा के दे चुकी हूँ। हम्म। परिवार से मिलके मैं बहुत खुश हूँ सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैडम। मैं कल का टॉपिक एक बार रिवाइज करना चाहूंगा। कि देखो मेरा काम है रिवाइज करवाना, बार 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 बार, बार। अभी शिवम जी बोल रहे थे सर आपने ये बात पहले भी बताई है, आगे भी बताऊंगा 10 बार। अपना काम ही ये है। अपने को लाख रुपए घर इसी बात के मिलते हैं कि एक ही गीत गाता चल, एक ही गीत। जिस दिन कैसेट बदल दी उस दिन पैसा आना बंद, तो वही कैसेट चलनी चाहिए। अपना काम ये है। कल हमने एक बात की थी, स्पिन, मतलब जब भी, अभी लखन जी बोल रहे थे हमने सामने वाले से ऐसे बात करनी है, आप अपने घर में कैसे प्रोडक्ट यूज करते हैं, कैसे करते हैं। मैंने बोला मैं आपको बार बार सिखा रहा हूँ, आपको सीखना है। सबसे पहले जाके 8 प्रश्न पूछने हैं, 5 6 7 8। सबसे पहले अपना नाम बताइए। भाई साहब आप, मेरा नाम ब्रह्मजीत विरोधिया है, मैं पेशे से टीचर, और मैं आपके यहाँ देख रहा हूँ कि आपका घर बहुत सुंदर है। मैं देख रहा हूँ आपकी शर्ट बहुत अच्छी है। मैं देख रहा हूँ आपने यूट्यूब पे जो डाला था, मैं देख रहा हूँ आपने व्हाट्सएप पे जो स्टेटस डाला था, सर उससे मेरा दिमाग खराब हो गया। इतना शानदार पोस्ट आपने डाली थी, मैंने देखा के कोई भी एक बात इनमें से बता दो, सामने वाले की तारीफ कर दो। साहब मेरा नाम रूपमती जी है, और मैंने आपके यूट्यूब पे देखा, मैंने आपके स्टेटस पे देखा, मैंने आपका विचार सुना, मैंने आपका घर देखा, मैंने आपके फैमिली को समझा। दूसरी बात ये बता दीजिए, तीसरी बात सीधी बता दीजिए कि साहब हम आज है ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत शानदार बात करने जा रहे हैं, इस बात में 40 मिनट लगेंगे, मतलब टाइम बता दीजिए। जैसे ही टाइम बताएंगे, टाइम बताने के बाद, नहीं सॉरी, टाइम बाद में बताइए, पहले जो आपने एजेंडा बताया उसकी वैल्यू बताइए कि इसका आरसीएम की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आप सुनेंगे तो आपको क्या फायदा होगा, उसका, उस इंडस्ट्री का प्रॉफिट क्या होगा। और जैसे ही आप ये बताएंगे प्रॉफिट के बाद उसको टाइम बताइए, कितना टाइम आपको लगना है टोटल उसमें। आपकी 40 मिनट मुझे लगनी है। 40 मिनट के बाद मैं आपसे बात करूंगा। आप अपना फोन को ऑफ कर दीजिए। अपने फोन को ऑफ करने के बाद आपके घर में कोई और है तो उसको आप मेरे पास लेके आइए, उनको भी बुलाइए, और इस दरमियान हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे। प्रश्न पूछूंगा, प्रश्न पूछने के बाद हम बात करेंगे। बात समझ में आई तो ऐसे कीजिए। वेरी गुड। अगली बात करते हैं। अगली बात है, मैंने आपको बताया था कि स्पिन करते हैं। स्पिन, किसी से बात करते हैं तो हम स्पिन करते हैं। क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पलटते हैं। क्वेश्चन जब हम पलटते हैं तो कौन कौन से क्वेश्चन, SPIN, S मीन सिचुएशन, P मीन प्रॉब्लम, और I मीन
implication, n mean need, spin, s mean situation, मतलब प्रेजेंट कंडीशन क्या है आपकी। आरसीएम के बारे में बात करने आ रहे हैं तो सबसे पहले पूछिए लखन जी, जैसा लखन जी भी ऑलरेडी स्पिन कर रहे थे, लेकिन और पैनापन लेके आ रहा हूं मैं। सबसे पहले यही पूछिए, आप अपने घर में कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं, मतलब आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। प्रश्न वही है। बंदूक की गोली पहले हाथ से मार रहे थे, अब मैंने बंदूक में डाल दी, असर किससे ज्यादा होगा। हाथ से मारने से बंदूक से। आदमी नहीं। हाँ, अब मैंने पेनी कर ली है कि साहब बताइए, आप अभी अपने घर में जो सामान यूज कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं। सर बाजार से कर रहे हैं। ऊपर की बात है, ऊपर का ही प्रश्न था। मजा तो अगले प्रश्न में आने वाला है। अब आप पूछिए प्रॉब्लम, पी मैंने प्रॉब्लम, वहां प्रॉब्लम क्या क्या है। सामने वाले से पूछिए, आप मत बताइए, आप मत बताइए कि बाजार में सामान नकली मिलता है, आप मत बताइए कि बाजार में सामान महंगा मिलता है, आप मत बताइए कि बाजार में सामान बिचौलियों के माध्यम से आता है, मत बताइए। थोड़ा सा रुकिए, उसके अंदर सारा ज्ञान है, उसे बोलने दीजिए, उसको मौका दीजिए, उसको बोलिए कि साहब जो आप बाजार से सामान ला रहे हैं, आपको लगता है इसमें कोई समस्या होगी। नहीं समस्या तो क्या थी, बस ठीक है, ला रहे, काम चल ही रहा है, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। दूसरा और प्रश्न तैयार कीजिए, लिख के रख लीजिए अपनी कॉपी में, रट लीजिए, एक ही बार मेहनत करनी है। अच्छा ठीक है, वो ये बात तो सही है सर, सही काम चल रहा है आपका, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि हर आदमियों को ये सामान आसानी से मिल जाता है। मतलब मैं जब तक बात करता रहूंगा उस समस्या के बारे में, जब तक सामने वाला आंसर ना दे ले के बाजार से साला नकली मिलता है, वही बोलेगा, वही बोलेगा नकली मिलता है, वही बोलेगा महंगा मिलता है। आप बुलवाओ, प्रश्न ऐसे पूछो कि वो बोले कि महंगा मिलता है यार, क्योंकि उसकी ही बात है तो वो काट नहीं पाएगा। ये तो आपने बोला है कि बाजार से महंगा मिलता है, उसको हजम नहीं हो रही है। उसके मुंह से निकलवाओ के बाजार से महंगा मिलता है, उसके मुंह से निकलवाओ के बाजार से नकली मिलता है, उसके मुंह से निकलवाओ के बाजार में बिचौलिए होते हैं। अच्छा साहब, आपको क्या लगता है दुकान वाला सामान बनाते है कि और कहीं से आता है, आता है तो कैसे आता है, आपको क्या लगता है। बोला दुकान वाला थोड़ा बनाता है, नहीं, इसमें आपको कुछ नहीं करना, छोटे छोटे प्रश्न पूछने हैं। कैसे, अरे दुकान वो तो मालिक बना हुआ है, कहाँ बनाते मालिक, अरे वो तो बॉम्बे बनाते, तो डायरेक्ट कैसे आता, अरे वो बिचौलिए होते, बिचौलिए कहाँ से आते हैं, एक ही होता है कि और होते हैं, आप बताइए जरा मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। अरे हमारी परीक्षा, क्योंकि तुमने तो पहले ही पूछ लिया कि प्रश्न पूछूंगा, तो वो ये नहीं बोल सकता मत पूछो। फंस गया है वो वादा देके, हम पूछेंगे वही बताएगा। और जब वो बता लेगा ना 3-4 प्रॉब्लम, 3-4 समस्याएं, अब उसने बोला है, खुद ही बोला है, अपने मुंह से बोला है, तो वो बात को वो ज्यादा मानेगा कि यार बात तो मेरी है, नकली मिलता है बिल्कुल। अब वहीं से उठाइए एक सवाल कि साहब जैसा कि आपने बताया सामान नकली मिलता है, तो इसका असर क्या होता है आपके परिवार पे। सामने वाला ही बोलेगा, अपने को नहीं बोलना है। अरे साहब असर क्या हो, तो हूँ काम ही चली रही। फिर बोलिए, आप मत घबराइए, 10 क्वेश्चन तैयार रखिए, 10 में से एक तो जरूर बोलेगा वो बोलेगा काम चल रहा है। आप फिर दूसरा क्वेश्चन ढूंढिए। अच्छा नहीं ठीक है, वो खाने से क्या आप को लग रहा है सारे फिट रह सकते हैं आपके घर में। अरे नहीं, फिट तो नहीं रहते। फिर बोलिए कैसे, वही छोटे छोटे प्रश्न पूछिए, कैसे, और क्या है, किनको असर होता है, क्यों असर होता है। सामने वाले से बुलवाइए, बुलवाइए, प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। बाकी बात कल करेंगे, आज 2 ही बातें की हैं। थैंक यू वेरी मच। जी सर, आपने सर लास्ट में बहुत अच्छा बताया, मतलब और ऐसे ऐसे क्वेश्चन अपने को क्वेश्चन भी नहीं करना सही से, बस छोटे छोटे कैसे क्यों वो खुद ही बोलेगा। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत शानदार, मतलब दिल में घुस गई ये बात तो, कि अपने को बोलना ही पड़े, वो खुद कहेगा, और वो अगर हम उससे कुछ कहेंगे तो वो बचेगा अपनी मेरी बातों से।
है ना, तो क्वेश्चन भी कर सकता है। अब उसने किया है तो फिर वो उस पे ज्यादा अमल करेगा, वो कहेगा हाँ कि हाँ मान गए। लोकल मिलता है, और वो खुद ही बताएगा ये रहता है वो रहता है। मतलब अपने जो चीज सिंपल अपने को बोलनी चाहिए वो खुद बोलने लग गया। सिंपल सा जी बंदा सर। है, आप बोलोगे तो आरसीएम आप करोगे, सामने वाला बोलेगा तो आरसीएम सामने वाला करेगा। जी सर। है मतलब कि नहीं? अपने को तो कुछ बोलना ही नहीं सर, सारा काम हो जाएगा, और फिर वो खुद बोलेगा कि अपने पास क्या है, फिर अपन बताना स्टार्ट करें। कंटिन्यू। आखिरी, मुझे लग रहा है आखिरी मिनट है, और मैं चाहता हूं कि इस आखिरी मिनट में हम सब जो साथी हैं वो कल की और तैयारी करें। कल आप कॉपी पेन लेके आए, क्योंकि ये बातें ना मुझे पता है, मैं बार बार बताऊंगा, मेरा काम ये है, लेकिन हो सकता है आप बार बार ना सुन पाए, तो लिख लीजिए। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जब आप ये लिख लेंगे तो आपकी बातों में दम होगा।